हाँ जी, आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पैट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक। और पैट के एग्ज़ाम में इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, ठीक। और भैया पैट में अच्छा स्कोर आया है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर स्कोर ख़राब है तो फिर मत देखना, ठीक। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय प्रणाली के बारे में। और जैसा कि आपको पता है अभी महीना चल रहा है फरवरी, और जो है लेखपाल के लिए फॉर्म भर चुके हैं और शॉर्ट लिस्टिंग आएगा करीब आपका मार्च में, ठीक। मार्च में शॉर्ट लिस्टिंग आएगा। और पेपर की अगर बात करें तो मई में या फिर जून में जा सकता है पेपर। मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने बाद ही करीब पेपर होता है ज़्यादातर। ज़्यादा से ज़्यादा गया तो जून के लास्ट तक जा सकता है, ठीक। हालांकि ये आंकड़े आपको भी पता होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हो सके करीब आधा घंटे से ज़्यादा की रहे। तो पहला प्रश्न है, भारत की जो है संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से जो कौन शामिल नहीं है, ठीक। और वो है आपका राज्यों के मुख्यमंत्री। यहाँ देखो प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की संघ कार्यकारिणी में, ठीक। तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। भाई संघ शब्द क्या है? संघ, संघ का मतलब केंद्र, ठीक। केंद्र में जो शामिल कौन होंगे? वे लोग शामिल होंगे जो जिनका जो है ना सीट, यानी कि कहते हैं जो जिनकी ऑफिस केंद्र सरकार के अधीन होगी, यानी केंद्र सरकार में होगी, ठीक। यानी कि केंद्र सरकार में काम करने वाले नेता, आदि नेता, ठीक। तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, ठीक। अच्छा एक और बात बता दो भैया, अगर कमेंट कर दोगे तो शर्म आएगी क्या? या लाइक कर दोगे तो या बेइज्जती हो जाएगी? चलो कोई ना। दिए गए जो है विकल्पों में भारत की संघ कार्यकारिणी में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक। जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री जो है राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो बात की जा रही है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो इजी ना, इजी का भी इजी है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक। वहीं आगे बात करें जिसके पास जो भारतीय सशस्त्र सेना की कमान होती है, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं का हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और जिनका कार्यकाल है 5 वर्ष, ठीक। अच्छा इनका चुनाव कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के जो है सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं और विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। मनोनीत वाले नहीं लेते। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है निर्वाचक मंडल की जो है गठन नहीं करता है, ठीक। तो जो गठन नहीं करता है वो है आपका विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं करते हैं। बाकी भाई ऊपर वाला ही प्रश्न है, ठीक। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक, नॉमिनेटेड बोलते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, वो लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक। तो एक बार दोबारा से हम रिकॉल टेक्निक से याद करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ठीक। 3 लोग भाग लेते हैं। अभी हम इंडिविजुअल बात करेंगे। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। और इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राज्यों के साथ साथ जो है ना यूटी के भी जो है ना मतलब यूटी जहाँ पे विधानसभा है वहाँ भी वे सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आगे देख लेते हैं विधान परिषद के जो है निर्वाचित सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव
के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं, इसलिए जो है ऐसा इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक, क्योंकि मात्र 6 स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पे विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। ठीक, तो इसलिए जो है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं भारत के संविधान के डैश के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो जो अध्यादेश जारी करता है वो तो 1, 2, 3 के अंतर्गत करता है राष्ट्रपति। वहीं अगर हम बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 2, 1, 3, मतलब वही नंबर जो है ना हमें पलट देना है। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम बात करें तो जैसे हम पॉलिटी याद करते हैं, पॉलिटी में स्पेशली हम बात करें आर्टिकल की, स्पेशली बात करें आर्टिकल। ठीक है, जितने भी केंद्र सरकार के आर्टिकल हैं, ध्यान से सुनना, वे सारे के सारे कम नंबर वाले हैं। ठीक, और वहीं राज्यों की बात करें तो वहाँ पे नंबर ज़्यादा हैं। ठीक, संख्या में ज़्यादा है। ठीक, कहने का मतलब जैसे 123 और 213, केंद्र सरकार का 123 आर्टिकल जहाँ राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, और इसी का नंबर अपोजिट कर दिया है 213। 213 बड़ा होता है ना, तो वो राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है। ठीक, आगे प्रश्न है और ये कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक, मनोनीत करना, नामित करना और नॉमिनेट करना एक ही बात है। ठीक, इसमें 12, कितने 12 राज्यसभा में। अच्छा, इसको याद कैसे करना, देखो जस्ट ट्रिक याद आई है मुझे। राज्यसभा में ऐसे लिखते हैं ना, और इसी राज्य को रारत और डंडा, ठीक, इसी को अपोजिट कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा 12। ठीक, अच्छा ऐसे याद ना करो तो ऐसे याद कर लो। राज्यसभा को हम जो है ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे सही है। राज्यसभा को इंग्लिश में आर बनाते हैं, और आर से याद कर लो 1 और 2। तो कितने सदस्य भाग लेते हैं, 12। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 81 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और अनुच्छेद 83 के तहत जो है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को जो है मनोनीत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अभी राज्यसभा की ट्रिक क्या होता है, राज्य से आर बना दो, आर में 12 दिख रहे हैं तो 12 लगा दो आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति किसके पास होती है। ठीक, तो ये होती है आपकी राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास होती है, और अनुच्छेद है इसका 2441 244(1) के अनुसार। ठीक, और जो है 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो किसी से संबंधित एक मात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर शक्ति का प्रयोग किया था। जो तो एक ही बार यूज किया था, ठीक है ना, वीटो पावर, और बाकी अभी तक एक भी बार वीटो पावर का यूज नहीं किया गया। ठीक, तो वो है आपका ये डाकघर वाला जो है संशोधन विधेयक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो राष्ट्रपति की जो है वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक पूर्ण वीटो होती है, एक पॉकेट वीटो, और एक होती है निलंबित वीटो। ठीक, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। जैसे सिंपल बात करें, जैसे कोई फैमिली है, ठीक है ना, फैमिली में जो है सबसे जो शक्तिशाली पर्सन है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में जो शक्तिशाली होता है वह व्यक्ति होता है जिसकी एज ज़्यादा है, यानी कि दादाजी। ठीक, अब दादाजी ने बोल दिया कि ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कोई एक उस फैमिली का मेम्बर है, ठीक है ना, और उसे किसी से प्यार हो गया, ठीक है, अब वो लव मैरिज करना चाहता है। दादाजी कह दिया तो बेटा यहाँ लव मैरिज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो दादाजी की बात पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है ना, और वो बेचारा
नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब उसे मजबूरन में अरेंज मैरिज करनी पड़ी, ठीक। तो इसी प्रकार से दादाजी की बात जो है ना एकदम पत्थर की लकीर है। तो और इसी के आधार पे अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ने जो बोल दिया वही जो है सर्वोच्च शक्ति है, यानी कि उनकी बात का कोई विरोध ना कर सकता है, कोई उसमें आनाकानी ना कर सकता, वही होती है वीटो पावर, ठीक। आगे जो प्रश्न है, अच्छा इसका जो प्रश्न क्या था अभी, यह है भारत में राष्ट्रपति का जो अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले जो अपना त्यागपत्र जो किसे देता है, राष्ट्रपति भाई किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा त्यागपत्र, तो भी ऑप्शन हो गया। और इसका आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र संविधान के आर्टिकल 56(1) के तहत जो है राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक। तो डी ऑप्शन है इसका गलत, यहाँ पे कह रहा है डी ऑप्शन, राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए जो महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक। राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है, अन्य विकल्प सही है, ठीक। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखो महाभियोग जो है 61 अनुच्छेद है और राष्ट्रपति के पद की बात की गई 52 पद 52 में, महाभियोग 61 में और 72 में जो है आर्टिकल 72 में क्षमादान, ठीक। कौन, राष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है किसी भारतीय राष्ट्रपति ने जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जो है वे जेल भी गए थे, ठीक। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश के स्वतंत्रता संग्राम में, आयरलैंड जिसे बोलते हैं, भाग लिया था और जेल भी गए थे, तो ये हैं आपके बीबी गिरी। अब देखो कैसे इसको याद करना है, बीबी गिरी, ठीक है। गिर का मतलब होता है एक तरह से याद कर लो, गिर गए काय में गिर गए, जेल में, ठीक है ना, ठीक। और आयरिश यानी कि जो है ना दूसरे देश की स्वतंत्रता के चक्कर में जो है जेल में गिर गए, ठीक। कौन, बीबी, ठीक। बीबी गिरी जेल में गिर गए, ठीक। कुछ इस प्रकार से याद कर लो। बीबी गिरी ने 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई की थी और जहां वर्ष 1916 में जो है इन्होंने आयरलैंड के सीन फीन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहाँ के कुछ जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का जो है हाथ था, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे, ठीक है। और परिणामतः जो है वे कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में जो है असमर्थ रहे थे और जो है कॉलेज से निष्कासित कर दिए गए थे। भाई दूसरे देश में जाके आंदोलन करोगे, ठीक है, तो कॉलेज से निष्कासित कर ही दिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे देश के लोगों को, खैर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक अच्छी पहल थी। रीजन क्या था, कि उन्होंने जो आज़ादी जो लड़ी थी, ठीक है ना, वो थी आपकी श्रमिकों के हितों के बारे में, ठीक। आगे बात करते हैं, तो आगे बात की जा रही है जो है नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। देखो इसको याद कैसे करना है, अब रेड्डी को याद हटा दो, ठीक है। नीलम संजीव, इसमें याद कर लो 3 आगे हैं और 3 आगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6 से याद कर लो 6वें राष्ट्रपति थे, ठीक। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है 6वें राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था, ठीक। और आगे कह रहा है वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं विद रिकॉल टेक्निक, ठीक। भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक। इसके साथ बात करें तो इन्होंने जो है 77 से 82 तक जो है इन्होंने राष्ट्रपति रहे थे और यह भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और इसके साथ और इनका जो चुनाव किया गया वो निर्विरोध किया गया था, ठीक। भारत का जो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया, तो यही चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। 6वें राष्ट्रपति थे, निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। और जो है एक और फैक्ट था 77 से 82 तक जो है राष्ट्रपति रहे थे और पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था, ये नीलम संजीव रेड्डी।
नेक्स्ट बात करें, रामनाथ कोविंद जो है वर्ष 2017 में भारत के कौन से में राष्ट्रपति थे? ये आपके थे 14वें राष्ट्रपति। ठीक, 17 से 22 तक रहे थे राष्ट्रपति। और आगे यहाँ पे बात की जा रही है, रामनाथ कोविंद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 17 में जो पदभार ग्रहण किया था, 14वें राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यभार किया था, और वे राज्यसभा के सदस्य और बिहार राज्य के जो राज्यपाल भी रह चुके हैं। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे और 2017 से 22 तक जो है ना राष्ट्रपति रहे थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत शपथ का उल्लेख जो है आर्टिकल 60 में किया गया। ठीक, और प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के कार्यों की जो है निर्वहन की शपथ लेता है। राष्ट्रपति को जो है शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या जो है उनकी अनुपस्थिति में, यानी कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो वरिष्ठ अन्य जो है वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। ठीक, चलो आगे बात करते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है कि किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो वो चुनाव होता है आपका 66 के तहत। उपराष्ट्रपति का, देखो राष्ट्रपति का पद क्या था आपका 52, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कौन से अनुच्छेद में होता है? वो होता है 66वें। और राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? 54वां जो आर्टिकल है उसके तहत। ठीक, 54। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो है अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ठीक, तो वो है आपका राज्यसभा का। रीजन क्या है? राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 को डैश द्वारा कहा जाता है? तो वो क्षमादान कहलाता है, क्षमादान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान या क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक, आर्टिकल 72 है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 356। 3 आर्टिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट, 352, 52, 56, 360। ठीक है, तो 52 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय शासन लगता है भारत में, और 56 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और जो है ना 360 में वित्तीय शासन लगता है, वित्तीय आपातकालीन शासन लगता है, जो अभी तक नहीं लगा है। अगस्त 2018 से जो है राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। प्रश्न काल में जो है राज्यसभा के पदेन सभापति तत्कालीन जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे, और गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके वे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे अगस्त 2017 में। वर्तमान में राज्यसभा के पदेन जो है सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बात करें, ये पुराना है थोड़ा सा, तो अभी कौन है? CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कौन जो है ना निर्णय लेता है? तो ये लेता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना डैश में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो ये 1993 में की गई थी। कब? 1993 में। ठीक, और इसका आर्टिकल 118(1) के अंतर्गत किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर जो है संसदीय प्रणाली संचालित होती है? ठीक, तो ये है आपकी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लोकसभा में जो कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो ये की गई हैं लोकसभा में 131। कितनी? 131। ठीक,
यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रम से जो है 84 और 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिससे दोनों को मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 होती है। जबकि वर्ष 2018 के परिसीमन से पहले जो है संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या जो 79 और जो है आपकी 41 थी। अभी यहाँ प्रश्न क्या कह रहा था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या 131। अभी का हमें देखना है कितनी है। एससी के लिए इम्पोर्टेंट है, अलग अलग भी पूछ लेता है कई बार, 84, और एसटी के लिए कितनी है आपकी 47, 84, 47 और दोनों के लिए 131, 131। ठीक है। अच्छा, 131 नंबर से एक चीज़ याद आ रही है, वो है अभी भारत में अभी जो है ना 2026 में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे उनकी संख्या भी टोटल की है आपकी 131। ठीक है, 5, 13 और 113 इस प्रकार से 5 जो है पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 हैं आपके क्या बोलते हैं पद्मश्री पुरस्कार। ठीक, आगे बात करें, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक देश है। इसकी जो प्रथम लोकसभा जो है कब आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम निर्वाचित लोकसभा जो है 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। ठीक, प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन जो है नहीं करती है। तो ये है आपका व्यवस्था का प्रश्न। ठीक, संसदीय प्रक्रिया के दौरान जो है यदि किसी संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही जो है सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तो वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। पीठासीन अधिकारी का यह निर्णय लेता है कि सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न जो है स्किप करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है, 1 माह। ठीक, तो लोकसभा में जो सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम अवधि 1 माह होती है। ठीक, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और ये आवश्यकता होती है 50, यानी कि जो प्रस्तावक और समर्थक होते हैं राष्ट्रपति के मामले में भारतीय संसद के, तो ये 50 होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है, लोकसभा में मतदान करते समय जो है टाई की स्थिति में डैश के पास जो है वोट डालने का अधिकार होता है, तो वो स्पीकर के पास होता है। ठीक, यानी कि लोकसभा में कोई जो है विधेयक आया, ठीक है, और उस पर वोट डाले जा रहे हैं, तो 50 मान के चलो एक तरफ है और 50 एक तरफ है। ठीक है ना, अब टाई की स्थिति बन गई है, तो अब स्पीकर वोट करेगा। ठीक है ना, और जो स्पीकर जिसे वोट करेगा वही जो है ना जीत जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि उसी के पक्ष में निर्णय जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संविधान के द्वारा जो है विचार की गई लोकसभा की जो है अधिकतम ताकत क्या होती है। ठीक, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी, 550 है। वैसे 552 थे, 2 अभी हटा दिए मोदी जी ने, तो 550 रहेगा जो मनोनीत वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने जो है लोकसभा और विधानसभा में 2 एंग्लो इंडियन के नामांकन को जो है समाप्त कर दिया। ठीक, तो ये है आपका 2 एंग्लो इंडियन को नामांकन को समाप्त कर दिया, 2019 में किया 104वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, लेकिन राज्यसभा में जो 12 मनोनीत किए जाते हैं वो अभी भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा को डैश विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वो है आपका धन विधेयक। विधायी मामले में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयक जो है छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र है। इस संख्या में जो है 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये है 543। देखो यहाँ पे क्या है, एक बार दोबारा से देखो, लोकसभा में टोटल सीट संख्या है 552, ठीक। 2 जिसमें से मनोनीत होते थे उनको हटा दिया, अब बचे हैं 550। लेकिन 550 में जो है जितने सीटों पर निर्वाचन लड़ा जाता है, निर्वाचन यानी कि वोट जो है ना, इलेक्शन लड़ा जाता है, वो है 543। ये इम्पोर्टेंट डेटा है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये तो सभी को पता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा की बात करें 6 वर्ष का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित यानी कि रोकने की शक्ति होती है, तो ये होती है आपकी राष्ट्रपति को, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत जो है ना, सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे, जो 15 मई 1952 से और आपके 27 फरवरी 1952 से 56 तक, ठीक है ना, पदासीन रहे, यानी कि पद पर आसीन रहे। वे अपनी मृत्यु और 27 फरवरी 1956 तक जो इस यानी कि मृत्यु तक जो है ना पद पर बने रहे थे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल में जो है एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, और पहले जो है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे, ठीक, और जो 56 तक रहे थे, ठीक। यानी कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे आपके जी.वी. मावलंकर, पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम, ठीक। जब अध्यक्ष की मृत्यु होगी तो उसके बाद उपाध्यक्ष ने ही अध्यक्ष का पद संभाला, ठीक। आगे बात की जा रही है, यानी कि उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष बना दिया गया और उपाध्यक्ष की जगह दूसरे को ही आ गए होंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे, तो ये थे आपके गणेश मावलंकर या जी.वी. मावलंकर, ठीक। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में बोलते हैं जी.वी. मावलंकर, ठीक। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो ये रहा है आपका बलराम झाकड़ का। अब इसको याद कैसे करना है भाई, देखो झाकड़ से याद कर लो, एक तरफ तंगड़ा आदमी मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है ना, और बलराम से याद कर लो बल, जिसके बाजुओं में बल होगा वह तो ज़्यादा तक समय तक कार्य कर सकता है, राज कर सकता है। तो लोकसभा में अब तक सर्वाधिक कार्यकाल रहा है बलराम झाकड़ का। पहले लोकसभा के स्पीकर थे आपके जी.वी. मावलंकर और पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल बलराम झाकड़ का था। वे 1980 से 89 तक इस पद पर रहे थे और उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान जो इसकी अध्यक्षता की थी। 16वीं 14 से 19 तक जो है लोकसभा के अध्यक्षा रही थी श्रीमती सुमित्रा महाजन, और वर्तमान ये 2017वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और अभी तक ये आपके ओम बिरला, और अभी जो है 18वीं लोकसभा है, ठीक। शून्य कार्यकाल का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ जो होता है बी और सी दोनों आंसर है, ठीक। सी देखते हैं यहाँ पर, सुबह और दोपहर के जो है सत्र के मध्य का कार्यकाल। शून्य कार्यकाल जो है विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय जो शून्यकाल कहलाता है, प्रश्नकाल के बाद का काल शून्यकाल कहलाता है, जिसकी अवधि 1 घंटे की होती है और यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है, ठीक। देखो शून्यकाल की बात की जा रही है, शून्यकाल से याद कर लो, जैसे जब 12 बजते हैं ना, जैसे ही 12 बजते हैं तो शून्य हो जाता है, 12 तो दिखाता नहीं घड़ी में, शून्य होता है ना उसी से, और शून्यकाल 12 बजे से स्टार्ट होता है और 1 घंटे की अवधि है तो 1 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो शून्यकाल जो है ना 12 बजे से और 1 बजे तक रहता है, ठीक, और 1 घंटे की कार्यावधि है, ठीक। पहले राज्यसभा में यह स्थिति थी, अच्छा पहले राज्यसभा में यह स्थिति थी, परंतु जो है राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को जो है वर्ष 2014 में परिवर्तित करके 12 से 1 जो है बजे तक कर दिया गया। तदनुसार अब राज्यसभा में
सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद जो है सभापति की अनुमति के तत्काल जो है जनहित के मुद्दे यानी कि जैसे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष अब उल्लेख जो 12 बजे तक के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार अब जो है राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के पूर्व यानी कि 11 बजे से 12 बजे तक हो गया है, यानी कि प्रश्नकाल से पहले, यानी कि अब शून्यकाल जो 11 से 12 हो गया। ठीक, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद यानी 12 से 1 बजे। हमें तो ज़्यादातर प्रश्न लोकसभा से संबंधित आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे याद कर लो जो लोकसभा का समय काल होता है 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी होती है? ये होती है 5 करोड़। 5 वर्ष में 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं सांसद निधि से। ठीक, सांसद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राज्यसभा की जो है विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर जो है संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल जो है किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ठीक, तो इसका जो आर्टिकल है वो है आपका 249। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। तो ये है आपका 108। राज्य के जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वो आपके होते हैं उपराष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार जो है भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तथा राज्यसभा अपने किसी सदस्य को जो है अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा संसद का उच्च एवं जो एक स्थायी सदन होता है। इसके जो है ना यह एक स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता राज्यसभा को जो है विधान परिषद से अलग करती है? ठीक, तो ये आपका महाभियोग शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये होती है आपकी 30 वर्ष। 25 वर्ष होती है आयु न्यूनतम प्रधानमंत्री बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की अवधि होती है। ठीक, वोट डालने की अवधि 18 वर्ष होती है और प्रधानी लड़ने की उम्र होती है 21 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा यानी प्रधानमंत्री यानी कि 25 साल, प्रधानी लड़ने की उम्र 21 साल, राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 साल, राज्यपाल बनने की उम्र 35 साल और आपकी 30 साल जो है राज्यसभा के सदस्य की होती है। ठीक, डैश लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 साल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकसभा के चुनावों के लिए उम्मीदवार जो न्यूनतम आयु जो वही है 25 वर्ष। ठीक, लोकसभा की सदस्यता के लिए जो है उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु जो कितनी है? ये 25 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी सेम प्रश्न है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है राज्यसभा के कितने जो है सदस्य निर्वाचित सेवानिवृत्त हो जाते हैं? वो हैं आपके 1/3 सदस्य। ठीक है, और बाकी नए 1/3 सदस्य आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 1/3 वर्ष में जो है छोड़ के चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष बाद जाते हैं और 1/3 सदस्य ऐसे है। निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर का जो है सदस्य होता है? कैबिनेट स्तर का सदस्य होता है आपका विपक्ष का नेता। ठीक, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राज्यसभा में सीटें उत्तर प्रदेश से 31। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ठीक, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो है 80 है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अभी
जो है 550 है। 52 थी बट अभी 2 कम हो गए, यानी कि मनोनीत वाले हटा दिए तो 550, निर्वाचित होते 543। इसमें बात की जा रही है राज्यसभा के मनोनीत जो है सदस्यों की कितनी संख्या है। राज्यसभा के तो 12 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उनके तो में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, ठीक है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यह गैर धन विधेयक पर विचारों और जो है अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। यह गलत है, ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत जो एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो वो किया गया आपका वैधानिक अधिनियम, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जो किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो वो है आपका संसद को, ठीक। संसद ही जो उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है किसी भी स्टेट में। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, ठीक, तो वो है आपका कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार जो है कानून बनाना संसद का कार्य है। इस अनुच्छेद में संसद के द्वारा जो तथा राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110 और बजट को परिभाषित करता है 112, ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन को परिभाषित करता है 108, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस मामले पर जो केंद्रीय विधानमंडल के पास जो कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका साइबर कानून, ठीक। नेक्स्ट वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे संघीय प्रणाली तथा संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, इन सब के बारे में, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने जियोग्राफी को कंप्लीट कराया है, ठीक है, और जो है हिस्ट्री को कंप्लीट कराया है, तो वो चाहें आप तो वो वीडियो भी देख लेना, ठीक।